19 साल के देवव्रत रेखे ने किया चमत्कार। 2000 मंत्रों का बिना रुके किया शुद्ध उच्चारण। पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र के एक 19 वर्षीय युवा ने काशी में 200 साल बाद एक ऐसी वैदिक साधना पूरी कर ली है जिसने बड़े बड़े विद्वानों को हैरान कर दिया है। क्या है ये दंडक्रम परायण और इस अद्भुत उपलब्धि पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया, आइए हम सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। बिना किसी किताब को देखे बिना रुके लगातार 50 दिनों तक हजारों कठिन संस्कृत मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना आज के डिजिटल और व्यस्त दौर में यह किसी कल्पना या चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन महाराष्ट्र के 19 वर्षीय युवा देवव्रत महेश रेखे ने इस असंभव को सच कर दिखाया। उन्होंने वो कर दिखाया जो पिछले पूरे 200 वर्षों में यानी 2 सदियों में किसी ने नहीं किया। उनकी इस कठिन साधना ने न केवल काशी के विद्वानों को अचंभित कर दिया, बल्कि सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनका मुरीद बना दिया। आज हम आपको बताएंगे कौन है देवव्रत, क्या है उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि और क्यों ये सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा गौरव है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है ये 19 साल के तपस्वी देवव्रत महेश रेखे। देवव्रत मूल रूप से महाराष्ट्र के अहमदनगर, जिसे अब अहिल्यानगर कहते हैं, वहां के रहने वाले हैं। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने वेदों के प्रति जो समर्पण दिखाया वो बड़े बड़े अनुभवी विद्वानों और ऋषियों के लिए भी एक मिसाल है। देवव्रत इस समय शिक्षा के सबसे पवित्र केंद्रों में से एक वाराणसी यानी काशी के रामघाट स्थित वल्लभ शालीग्राम सांग वेद विद्यालय के छात्र हैं। देवव्रत एक वैदिक परिवार से आते हैं, यानी ये ज्ञान उन्हें विरासत में मिला है। उनके पिता वेद ब्रह्मा श्री महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान हैं और उन्होंने ही देवव्रत को इस कठिन और पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया। ये पारिवारिक ज्ञान और दृढ़ संकल्प ही है जिसकी बदौलत आज देवव्रत ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। देवव्रत ने जिस उपलब्धि को हासिल किया है उसे वैदिक शब्दावली में दंडक्रम परायण कहा जाता है। यह वेदों के पाठ की सबसे जटिल और कठिन विधियों में से एक है। इसकी जटिलता को समझना बेहद जरूरी है। यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद की माध्य दिन शाखा से संबंधित है, जिसमें करीब 2000 मंत्र शामिल हैं। दंडक्रम परायण के नियम इतने कठिन हैं कि यह केवल सबसे समर्पित साधक ही पूरा कर सकता है। इसमें आपको बिना किसी ग्रंथ को देखे यानी हजारों मंत्र पूरी तरह कंठस्थ होने चाहिए। पूरी शुद्धता, सही मात्रा और लय के साथ लगातार इनका उच्चारण करना होता है। इसमें एक भी गलती स्वीकार्य नहीं होती। देवव्रत ने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगातार 50 दिनों तक बिना किसी बाधा के नित्य 3.5 से 4 घंटे का पाठ कर इस असाध्य अनुष्ठान को पूरा किया। ये केवल याददाश्त का खेल नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा की कठोरतम तपस्या है। देवव्रत की ये उपलब्धि क्यों ऐतिहासिक है? इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि दंडक्रम परायण का यह कठिन स्वरूप, जिसमें हजारों मंत्र को कंठस्थ कर पूर्ण शुद्धता से पाठ किया जाता है, वो पिछले पूरे 200 वर्षों में किसी ने पूर्ण नहीं किया था। यानी लगभग 2 सदियों बाद काशी की धरती पर वैदिक ज्ञान का ये गौरवशाली क्षण दोहराया गया है। इससे पहले लगभग 2 सदी पूर्व नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने यह उपलब्धि हासिल की थी। आज के डिजिटल दौर में जहां हमारी याददाश्त तकनीक पर निर्भर होती है, एक 19 साल के युवा द्वारा हजारों मंत्रों को कंठस्थ करना और उन्हें त्रुटिहीन रूप से सुनाना हमारे प्राचीन ज्ञान और परंपरा की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। 30 नवंबर को दंडक्रम परायण की पूर्ण आहुति के बाद उन्हें श्रृंगेरी शंकराचार्य ने सम्मान स्वरूप सोने का कंगन और 1,01,116 रुपए की राशि भेंट कर सम्मानित किया। देवव्रत की इस महान सिद्धि ने स्वाभाविक रूप से देश के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देवव्रत की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए लिखा, 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है वो जानकर मन प्रफुल्लित हो उठा। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। काशी से सांसद होने के नाते मैं विशेष रूप से आनंदित हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शुक्ल यजुर्वेद की
मध्याह्न दिन शाखा के दंडक्रम पारायण का 50 दिनों तक अखंड, शुद्ध और पूर्ण अनुशासन के साथ पाठ करना हमारी प्राचीन गुरु परंपरा के गौरव का पुनर्जागरण है। मुख्यमंत्री ने इसे भारतीय वैदिक परंपरा की शक्ति और अनुशासन का जीवंत उदाहरण बताया और देवव्रत रेखे के परिवार, आचार्यों और संत मनीषियों का अभिनंदन भी किया। देवव्रत महेश रेखे ने न केवल एक अत्यंत कठिन वैदिक अनुष्ठान को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया कि हमारी प्राचीन सनातन परंपराएं आज भी जीवित हैं और शक्तिशाली और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ये उनकी व्यक्तिगत तपस्या, उनके गुरुजनों के मार्गदर्शन और भारतीय वैदिक परंपरा के अटूट अनुशासन की जीत है। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और गौरवपूर्ण खबरें लाते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए समर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।